औद्योगिक नगरी पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने कचरा निष्पादन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। पीथमपुर नगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर प्रियंक मिश्र, आईजी अनुराग, डीआईजी नवीश अग्रवाल, धार एसपी मनोज कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के प्रोफेसर, विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कचरा निष्पादन विरोधी समितियों के सदस्य भी उपस्थित है। बैठक को संबोधित करते हुए आईजी अनुराग ने जन जागरूकता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अफवाहों से बचने के लिए विशेषज्ञों की मदद से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी कार्यवाही सकारात्मक तरीके से की जाएगी। भाजपा नेता संजय वैष्णव ने नगरपालिका की आर्थिक चुनौतियों को उठाते हुए विशेष बजट की मांग की, जिससे शहर का विकास प्रभावित न हो। कमिश्नर दीपक सिंह ने स्पष्ट किया कि कचरे का निष्पादन पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया से किसी भी तरह की जनहानि या स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा निष्पादन के लिए भोपाल से पीथमपुर लाया गया है, उसको लेके आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, पीथमपुर के नागरिक उपस्थित थे। हमने पूरी प्रक्रिया को आज सबके समक्ष रखा है। एक वीडियो फिल्म के माध्यम से भी कचरे निष्पादन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। लोगों के जो प्रश्न थे, शंकाएं थी, उनके जो भी जिज्ञासाएं थी, उनके बारे में जवाब दिया गया है और हमने उनको सभी को आश्वस्त किया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये बहुत ही सुरक्षित ढंग से निष्पादित की जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमने सारी बातों को सबके सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन धार के द्वारा भी विगत 1 महीने से विभिन्न गाँव में, वार्ड्स में, स्कूल, कॉलेज में, इंडस्ट्रीज़ में इस विषय को जनसंवाद के माध्यम से सभी के समक्ष रखा गया है और ये सहमति बन रही है कि इस कचरे के निष्पादन में किसी प्रकार के स्वास्थ्य की हानि नहीं होगी। अब इसमें आगे हम लोग क्या कार्रवाई करना है, इसके बारे में चर्चा करके निर्णय करेंगे। क्या सर भरोसा एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, आम जनता का भरोसा है और बोल रहे हैं कि कौन भरोसा दिला रहा है? मैंने कहा है कि पीथमपुर के निवासी वो मेरे हैं और मैं भी यहाँ का हूँ और मैंने ये आश्वस्त किया है कि मैं खुद और मेरे सभी अधिकारी जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ मौजूद रहेंगे और उनको आश्वस्त करते हैं। लोगों का जवाब उनके द्वारा नहीं है। अगर इनकेस अगर ये कचरा जलाने की भी बात करते हैं, आपके पास सेफ्टी और सुरक्षा के क्या साधन है? अगर मान के चलो कि आपने भोपाल में भी बहुत सेफ्टी और सुरक्षा थी, लेकिन उसके बाद भी लाखों लोग मर गए हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर प्रशासन अगर अपनी जीत पे अड़ा रहता है तो वो गलत बात है। जहाँ 40 साल तक अगर भोपाल में कचरा पड़ा रहा, वहाँ माननीय कोर्ट का, क्योंकि माननीय न्यायालय ने पीथमपुर की जनता की बात ही नहीं सुनी गई। पीथमपुर की जनता की बात सुने, हम लोग ने माननीय न्यायालय में निवेदन करा है, सुप्रीम कोर्ट में निवेदन करा है कि अगर इसके उपरांत भी अगर ये प्रशासन जलाने का प्रयास करता है तो पीथमपुर बचाओ समिति और सभी सामाजिक संगठन इसका 3 जनवरी के जैसा ही घोर विरोध करेंगे और सड़कों पे आएंगे और इसका विरोध जारी रहेगा। तकनीकी समस्याओं को लेकर कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप उनके विषय से जिस प्रकार डॉक्सिन और फ्यूरॉन का गैस है, ये कैंसर किंग है। इन्होंने बोला कि 1200 सेल्सियस डिग्री पे जलाएंगे, मान लिया 1200 सेल्सियस डिग्री पे जलाएंगे। भैया आप सडनली तो 1100-1200 पे नहीं लेके जाओगे ना, जाओगे तो 400 का ही पार करना। जब 400 का पार होगा, 400 450 का, तो डॉक्सिन और फ्यूरॉन पैदा हो जाएगा। उसके पास आपके क्या डायमीटर है भाई, एयर पोल्यूशन कंट्रोल के क्या ये, उसके बाद ऐश गैसेस के क्या है। आपने जीरो डिस्चार्ज की बात करी। सर अभी वर्तमान में हम रामकी की वजह से परेशान हैं। रामकी की वजह से पूरा भूगर्भीय जल, पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो चुका है और ये जीरो डिस्चार्ज की बात को वर्ल्ड डिजास्टर का कचरा है। सर आप जीपीटी एआई पे जाइए, देख लीजिए, कभी सर्च करो कि इसका यूनियन कार्बाइड का कहीं भी इंसिडेंट ऐसा भारत में बना नहीं। ये तो क्या है कि वाहवाही लूटने के लिए या मध्य प्रदेश अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये कर रहा है और ये कहीं ना कहीं पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को खराब करेंगे, दूषित करेंगे और यहाँ पुनः 40 साल